नमस्ते, मैं संदीप कुलकर्णी आप सभी लोगों का इस स्मॉल वीडियो सेक्शन में स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ मेटल वेइंग इन कास्ट एंड इंजीनियरिंग। ये ऑन जॉब ट्रेनिंग सेशन के तहत ये वीडियो बनाया गया हुआ है। तो लेट अस स्टार्ट दिस वीडियो। तो जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर कि एक ऑन जॉब ट्रेनिंग का एक फॉर्मेट यहाँ पर बना हुआ है, जिसमें हम देख रहे हैं कि क्या इम्पैक्ट होता है मेटल वेइंग का कास्ट आयरन के ऊपर और इंजीनियरिंग के ऊपर। इसके ऊपर ये वीडियो हम बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कास्ट आयरन की। कास्ट आयरन में जब हम मेटल वेमेंट करते हैं तो जो सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है वो होता है कि इनॉकुलेशन। आप इनॉकुलेशन को एक परसेंटेज में रखते हैं, जैसे कि 0.18 रखना है या 0.2 रखना है या 0.25% रखना है। तो आपको अगर आपको पता नहीं है कि एग्जैक्टली मैंने कितना मेटल लैडल में पोर करके लिया हुआ है, तो वो अगर आपको एग्जैक्टली पता नहीं है तो आप जो इनॉकुलेशन परसेंटेज है उसे सही तरीके से एडजस्ट नहीं कर सकते हो। अगर आपने समझो 500 किलो मेटल लेना है और आप इस हिसाब से 0.2 के हिसाब से आपने 1 केजी इनॉकुलेशन लिया हुआ है, लेकिन गलती से अगर आपने 450 केजी मेटल ले लिया या 550 केजी मेटल ले लिया, तो आपका इनॉकुलेशन परसेंटेज गलत हो जाएगा या फिर वो सही नहीं होगा। तो इसीलिए कि आपको पता होना चाहिए कि आपने एग्जैक्टली मेटल कितना लिया, इसलिए उसका वेमेंट करना जरूरी है। दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीजें है कि जब तक आप उसको वे करके नहीं लेंगे तब तक आपको लाइन बैलेंसिंग भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि कई बार होता है कि आप 20 केजी का कोई पार्ट फोल्डिंग कर रहे हैं और यू आर एक्सपेक्टिंग अराउंड 24 बॉक्सेस पर हीट। तो 500 इस हिसाब से आपने 500 केजी मेटल लिया हुआ है, लेकिन गलती से अगर आपने 400 किलो या 450 किलो मेटल ले लिया जो आप वेइंग नहीं कर रहे हो, तो वो हिसाब से आप जो आखिरी दो एक या दो बॉक्स है उसमें आपको मेटल कम पड़ने की या शॉर्ट फॉल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका मेटल वेमेंट हो, ताकि आपको लाइन बैलेंसिंग में आसानी हो सकती है और इनॉकुलेशन का जो परसेंटेज है वो भी सही तरीके से आप इफेक्टिवली मैनेज कर सकते हो। दूसरी बात हुई कि एजीआर में। एजीआर में तो मेटल वेइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप जो ट्रीटमेंट करते हो तो ट्रीटमेंट में जो मैग्नीशियम अलॉय और कवरिंग आपने लिया हुआ है, साथ ही में इनॉकुलेशन जो आप लेंगे वो सारा मेटल वेमेंट के ऊपर होता है। तो जो परसेंटेज है वो मेटल के ऊपर आधारित होता है। अगर आपने 1% मैग्नीशियम से ट्रीटमेंट करनी है तो आपको 500 केजी बराबर 1% से करनी है, और आपने 5 केजी मैग्नीशियम लिया तो आपको बराबर 500 केजी मेटल लेना है। लेकिन गलती से अगर आपने 550 ले लिया तो ये 0.9 तक हो जाएगा, और उससे आपको जो मैग्नीशियम रिकवरी है वो एक्सपेक्टेड नहीं मिलेगी, रेसिडुअल मैग्नीशियम कम आएगा और आपकी न्यूट्रलिटी जितनी अच्छी होनी चाहिए उतनी अच्छी नहीं होगी। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि 100% एजीआई में तो वेइंग करना जरूरी ही जरूरी है। विदाउट वेइंग अगर आप ट्रीटमेंट करोगे तो बहुत ज्यादा चांसेस है कि आपकी न्यूट्रलिटी, आपका रेसिडुअल मैग्नीशियम, आपका मेटल क्वालिटी, इसके ऊपर काफी ज्यादा उसका असर पड़ेगा, बुरा असर पड़ेगा। या तो आपका रेसिडुअल मैग्नीशियम कम आएगा या रेसिडुअल मैग्नीशियम बहुत ज्यादा आएगा। और दोनों केसेस में आपकी मेटल क्वालिटी या मेटल की कास्टिंग क्वालिटी के ऊपर काफी ज्यादा अफेक्ट होता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि एजीआर में भी, इनफैक्ट एजीआर में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप मेटल का वेमेंट करें। मेटल का वेमेंट करने के लिए नॉर्मली मेटल वेग स्केल लगाते हैं, जो आप लेवल के ऊपर लगाते हैं और उसे रीसेट करके जीरो पे एडजस्ट करते हैं, और बाद में उसका कितना मेटल लेवल में आया वो वेरीफाई करते हैं। कुछ लोग मेटल वेइंग के लिए डायरेक्टली करते हैं कि 100% स्क्रैप पेमेंट करके फर्नेस में लेते हैं और पूरी फर्नेस एम्प्टी आउट करते हैं। तो ये भी तरीका हो सकता है अगर आप सिंगल ट्रीटमेंट करते हो तो, लेकिन अगर आप डबल ट्रीटमेंट करते हो, दो बार मेटल को ट्रांसफर करते हो, तो वहां पर आपको मेटल वेमेंट थ्रू मेटल पेमेंट स्केल के थ्रू ही करना पड़ेगा। तो उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपको ये जानकारी मेटल मेटल पेमेंट क्यों करना है और उसके फायदे क्या है, वो जानकारी आपको मिली होगी और उसका आपको काफी फायदा होगा। इस उम्मीद के साथ इस वीडियो का मैं खत्म करता हूँ। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।